हाय एवरीवन, मसीह की मोहब्बत में आप सबको बिशप जुनैद जावेद की तरफ से बहुत बहुत सलाम। बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहा जाता है। मेरे अजीजों, क्या आप जानते हैं खुदा ने आपके मुंह में एक छोटा सा उज़्व ऐसा रखा है जिसका काम बहुत ही ज्यादा बड़ा है। जी हाँ, मैं जुबान की बात कर रहा हूँ। आज बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में हम जुबान के हवाले से बाइबल की सच्चाई को देखेंगे। बाइबल की सच्चाई के मुताबिक जुबान के बारे में जानने के लिए हम खुदा के कलाम में से हवाला देखेंगे। इमसाल की किताब उसका 18 बाब और उसकी 20 आयत से 21 आयत तक हम पढ़ेंगे। आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से सैर होता है। मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर जिस पेट की बात की जा रही है ये आपके भूख वाले पेट का जिक्र नहीं किया जा रहा, बल्कि यहाँ पर पेट से मुराद आपका ज़मीर है। मेरे अजीजों, हमारे ज़हनी सुकून का इन्हसार हमारे ज़मीर पर होता है और हमारा ज़मीर हमारे खिलाफ या हमारे हक में गवाही देता है। यहाँ पर पेट से मुराद हमारा ज़मीर है और यहाँ पर लबों की पैदावार इंसान के किरदार की इक्कासी करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें बताया गया है मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो इसको दोस्त रखते हैं वो इसका फल खाते हैं। आज हमें कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये इल्म होना चाहिए कि हम अपनी जुबान के जरिया से हम मौत का इंतखाब करते हैं या जिंदगी का इंतखाब करते हैं। मेरे अजीजों, आपको ये इल्म होना चाहिए कि खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। खुदा ने जब क्रिएशन का काम किया तो खुदा जो कहता था वो हो जाता था। खुदा ने इंसान को अपनी नेचर पर बनाया है और जब मेरे अजीजों हम बोलते हैं तो वैसा ही हो जाता है। खुदा ने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई। मेरे अजीजों, हम जो बोलते हैं वो क्रिएट होता है। हमें अपने लबों का किस तरह से इस्तेमाल करना है, हमें लबों की पैदावार को किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। हम इस बात को जरूर याद रखें कि लबों की पैदावार जो है एक बहुत बड़ी बुनियाद है कि जब हम अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं हमारे अंदर जो है वही हमारे लबों पर, हमारी जुबान पर आता है। हम जो कहते हैं वो हो जाता है। मेरे अजीजों, आज हम अपनी इस जुबान का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे अजीजों, कई दफा देखा गया है कि इंसान बदजुबानी करते हुए अपनी मौत को सिलेक्ट कर लेता है, अपनी मौत को गले लगा लेता है और झूठी जुबान का इस्तेमाल करते हुए भी दूसरों के लिए मौत का सबब बन जाता है। लेकिन अगर हम इस जुबान का इस्तेमाल मुस्बत करते हैं, बाबरकत करते हैं, अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन हम दूसरों के लिए भी और अपने आप के लिए भी बाइसे बरकत होंगे। आज हमें इस बात को देखना होगा कि हम अपनी जुबान का इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक जिंदगी और मौत के साथ कलाम मुकद्दस में, बाइबल की सच्चाई में हमें ये मिलता है। मेरे अजीजों, हम एक और हवाला देखेंगे ताकि हम और ज्यादा बेहतर तौर पर हम सीख सकें। खुदावंद की जिंदा कलाम मुकद्दस में से हम यकूब के हाथ में से देखते हैं। यकूब का हाथ उसका 3 बाब और उसकी 5 आयत से 6 आयत तक हम देखते हैं। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेही मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने देखा है कि बताया गया है कि एक छोटा सा उज़्व है, बिल्कुल, लेकिन इस छोटे से उज़्व पर बहुत कम लोगों की तवज्जो है। जुबान एक आग है। इस आग का मसीही कैसे इस्तेमाल करें? मेरे अजीजों, हम अगर देखें तो हम बातों बातों में हता करते हैं। हम दिन भर अपनी ड्यूटीज में अपनी जुबान को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं शायद ही हमने कभी सोचा हो।
शायद ही हमने कभी ध्यान दिया हो। मेरे अजीजों, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि खुदा ने जब क्रिएशन का काम किया तो खुदा ने जो कहा वैसा हुआ। खुदा ने इंसान को अपने नेचर पर बनाया। हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि हम खुदा के नेचर पर बनाए गए हैं, तो इसलिए हम जो कुछ बोलते हैं वैसा हो जाता है। आज अगर देखा जाए तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि कई मसीही बेटे और बेटियां टिकटॉक पर इसी जुबान का इस्तेमाल अबलीस के लिए कर रहे हैं। कई लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में झूठ बोलकर इसी जुबान का इस्तेमाल अबलीस के लिए कर रहे हैं। गाली गलोच देते हुए, गलत जुबान का इस्तेमाल करते हुए अबलीस के लिए इस जुबान को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ये इल्म नहीं होता कि जुबान आपकी इस्तेमाल हो रही है और आग दूर दूर तक लग रही है, धुआं दूर दूर तक उठ रहा है, क्योंकि लिखा है जुबान एक आग है। मेरे अजीजों, आप इस बात से नावाकिफ हो जाते हैं कि आपकी जुबान दानी से किस कदर नुकसान हो रहा है। अगर हम गलत बोलते हैं तो हमारे रिश्तों को आग लग जाती है। अगर हम गलत बोलते हैं तो मेरे अजीजों, हम अपने आप को आग लगा रहे होते हैं। अगर हम गलत बोलते हैं तो मेरे अजीजों, हम अपने आप को जहन्नम की आग के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अगर हम गलत बोलते हैं तो ये आग बड़ी दूर दूर तक जा रही होती है। आज ये लम्हा फिक्रिया है, आज ये सोचना होगा कि हम अपनी जुबान का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए से कई लोग इस जुबान का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, जिसका नतीजा यही होता है कि बहुत से खानदान तबाह हो जाते हैं, बहुत से खानदानों में आग लग जाती है, धुआं बहुत दूर दूर तक जाता है और मेरे अजीजों, ये आग बुझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। अजीजों, क्या आज का मसीही इस जुबान का इस्तेमाल कलाम मुकद्दस के मुताबिक कर रहा है? मेरे अजीजों, ये आग है। और मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में हमें याकूब के हाथ में ये बता दिया गया है कि थोड़ी सी आग से पूरे जंगल में आग लग जाती है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में यहाँ तक जुबान के बारे में कह दिया गया है कि कोई भी आदमी इसको अपने काबू में नहीं कर सकता। ये रुकती ही नहीं है, ये जहर कातिल है। आप जानते हैं कि आप हर वक्त अपने मुंह में एक चाकू लेकर आप घूम रहे होते हैं। ये जहर कातिल है। इसको जहर कातिल भी बाइबल की सच्चाई के मुताबिक कहा गया है। ये बाइबल की सच्चाई है कि जहर कातिल है। आप हर वक्त अपने मुंह में एक चाकू लेकर घूम रहे हैं, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस चाकू को किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूं तो कलाम मुकद्दस में बातें बहुत सी हैं, लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आज आप इस जुबान का, जिसको आग कहा गया है, जिसको जहर कातिल कहा गया है, इसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं। मेरे अजीजों, जैसे कि हमने कलाम मुकद्दस में इस बात को भी जाना कि मैंने आपको बताया है कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये भी सच्चाई है, ये भी बाइबल की सच्चाई है कि ये जुबान किसी आदमी के काबू में नहीं है और इसको आग कहा गया है। आज इरादा करें कि इस जुबान को जो आग कहा गया है, इस आग का इस्तेमाल हम अबलीस के लिए करने वाले हों। आज हम रूह की गाइडेंस के मुताबिक आज हम इरादा करें कि हम रूह में बिला नागा दुआ करते हुए, हम रूहुल कुदस की आग से, हम इस जुबान का इस्तेमाल करते हुए रूहुल कुदस की आग का हम इस्तेमाल करने वाले हों। आज इरादा करें कि हम रूह में दुआ करते हुए हम इस आग को, रूह की आग को, हम अबलीस के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। हम अबलीस के मंसूबों को भस्म करना शुरू करें। हम अबलीस को जलाने की कोशिश करें। हम अबलीस के मंसूबों को जलाने वाले हों। हम जब रूह में दुआ करेंगे, तो जब रूह की आग के जोर से हम आगे बढ़ेंगे, तो मेरे अजीजों, अबलीस के मंसूबे नाकाम होना शुरू हो जाएंगे। आज इस जहर कातिल को अबलीस के लिए इस्तेमाल करें। हम अबलीस की फौज को गिराने वाले हों। मसीही कैसे इस्तेमाल करें? जुबान एक आग है। इरादा करें
कि इससे पहले कि अबलीस आपके अंदर समा कर इस जुबान का गलत इस्तेमाल करवा के आपके खानदानों को जलाना शुरू कर दे, आपकी रूहानी जिंदगी को जलाना शुरू कर दे, आज ही अभी और इसी वक्त इरादा कीजिए कि रूह में बिला नागा दुआ करने का इरादा करते हुए अबलीस के मंसूबों को जलाना शुरू कीजिए। मेरे अजीजों, ये तो एक आग है, जुबान आग है, लेकिन ये अबलीस के लिए तब ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप रूहुल कुद्दस को भरपूर मौका देंगे अपनी जिंदगी के अंदर और आप रूह में दुआ करेंगे। फिर अबलीस के मंसूबे जलना शुरू हो जाएंगे, फिर अबलीस को आग लगना शुरू हो जाएगी। इरादा कीजिए मेरे अजीजों, आज ही अभी और इसी वक्त कि आपने इस जुबान का इस्तेमाल जब आपने करना है तो आपने मुस्बत इस्तेमाल करना है, क्योंकि जुबान के काबू में जिंदगी भी है और मौत भी है। फैसला आपका है कि आपने जिंदगी को सिलेक्ट करना है कि मौत को सिलेक्ट करना है। मेरे अजीजों, आज से इरादा करें कि आप इस जुबान का इस्तेमाल रूह की हदायत के मुताबिक करते हुए आप करें और मुस्बत इस्तेमाल करें, बाबरकत इस्तेमाल करें और रूह में बिला नागा दुआ करते हुए अबलीस के मंसूबों को आप जलाने वाले हों, अबलीस को आप आग लगाने वाले हों। इससे पहले कि अबलीस आपके अंदर समाकर आपकी जुबान को इस्तेमाल गलत तरीके से करवाते हुए आपके खानदानों को वो आग लगा दे, आपको वो जहन्नम की आग तक ले जाए। जरूर है कि मेरे अजीजों, आप यीशु मसीह में होते हुए रूहुल कुद्दस को मौका देते हुए बिला नागा रूह में दुआ करते हुए अबलीस को आग लगाने वाले हों, अबलीस के मंसूबों को आग लगाने वाले हों, ताकि आप हमेशा की जिंदगी की तरफ आसानी के साथ अपने सफर को आप जारी रखते हुए आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के काबिल हो सके। बिशप जुनैद जावेद को बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में से इजाजत दीजिए। खुदावंद के इंतजाम के मुताबिक जल्द दोबारा हाजिर होऊंगा बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में एक नई बाइबल की सच्चाई के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।